हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। और ये कल का ब्लॉग है। कल सावन का सेकंड सोमवार था, तो मैंने ये पूजा करने के टाइम ये साड़ी वेयर कर ली थी। और अभी मैं ये सारा सामान समेट रही हूँ, क्योंकि ये सारा बिखरा हुआ था। अभी हटाऊँगी नहीं, क्योंकि शाम को ना थोड़ी देर बाद मुझे फिर से वीडियो बनानी है, तो इसलिए ये मेकअप वाला सामान हटाऊँगी नहीं। और इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ। इसमें से इसलिए मैं रख रही हूँ ना, क्योंकि इस पर शादी स्कूल नहीं गया, तो वो सारा सामान इधर उधर कर देता है। कई बार ऐसे होता है, तो फिर इसलिए इकट्ठा रहता है ना, तो मुझे भी पता रहता है। एंड उसके बाद ये सारे कपड़े थे, कपड़े को मैं फोल्ड के, कपड़े कभी बाहर से उठा के लेके आओ या फिर पीछे डालती हूँ, तो वो सारे कपड़े ला के फोल्डिंग पे ही रखती हूँ। ये एक ही जगह रहते हैं, बाकी और कहीं हमारा नहीं रहता है। कपड़े जितने भी प्रेस करने वाले रहें, उठाने वाले, या फिर मैं कोलेब्रेशन वाले जो कपड़े रहेंगे, वो सारे इस बेड पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो खाली है। मैंने इसको खाली किया था क्योंकि चींटियाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी कि ये सारा इसका बिस्तर वगैरह सब मैंने धूप में डाला था, खाली किया, फिर सुखा के दूसरा बेडशीट बिछाया, फोल्डिंग धूप में रखी थी, सब ऐसे मेरे को करना पड़ा था। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सामान मुझे रखना था ये कबर्ड में रख दे रही हूँ। और ये पूरा ही फूल है। ये देख रही थी एक साइड से ना, इसका ये डोर था ना, वो लग नहीं रहा था। और फिर इस पर्च को मैं दी थी ये पढ़ने के लिए, जब मैं पूजा वगैरह कर रही थी, तो ये पढ़ने के लिए दी थी। ऐसे ही फैला बार बार बोलती हूँ कि चीज़ें सही जगह रखें, और मुझे ना बहुत चिढ़ होती है इस चीज़ों से ना, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बोलती हूँ जगह जगह पे रख, लेकिन अभी छोटा है तो चलो को चलता है। और यहाँ पे ना ये सोफ़ा कवर भी मैं ठीक कर दे रही हूँ। और अभी मैंने चेंज कर दिया है, पहले दूसरी साइड से था, क्योंकि ये ऐसा वाला है ना सोफ़ा कवर कि हम दोनों साइड से इसको हम वो कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। तो अभी मैंने मरून साइड वाले से कर दिया है। और हमारा सोफ़ा अभी ख़राब भी होने लगा है। इतना पैसा लगा के हम लोगों ने लिया था, लेकिन उसका जो फोम है ना अंदर का, वो थोड़ा अलग अलग हो गया है, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम बुला भी रहे हैं जहाँ से हमने लिया था, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहे कि हम ठीक करा। अभी मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैं अभी बनाना अभी खा लेती हूँ। गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। पहले भी तो ये इयररिंग्स मैंने दिखाया था, जो मुझे ये बर्थडे पे दिए थे, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। वो मैं पहन नहीं पा रही थी। मैं फर्स्ट टीचर जिस दिन पहनी ना, 2-3 घंटे पहनी, तो मेरा कान 3 घंटे में एकदम पक गया। तो वो मैं पेच वाला कभी पहनती भी नहीं हूँ। फिर मैंने इनसे कल बोला था, कल संडे था ना, तो कल मैं बोली थी कि ये वाला इयररिंग्स जो है ना, ये मैं पहन नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं बोली रहने दो, क्योंकि इतने प्यार से बिना बताए हुए मुझे लेके आए हैं। तो फिर उसके बाद ना ये बोले कि नहीं, जैसे तू पहनती है, जैसे मैं कोई भी इयररिंग्स लेती हूँ ना, तो उसमें इस टाइप का ना हुक वाला लगवा देती हूँ, और फिर नीचे एक कुंडी लग जाती है यहाँ पे ना। तो ये वाला मैंने थोड़े से ना चेंजेस किए हैं इस गोल्ड वाले इयररिंग्स में। ये दिखाऊँ आपको, ये देखिए इस टाइप का, ये पेंच वाला था ना, तो इस टाइप वाला लग गया है, और नीचे एक कुंडी भी लग गई है। तो अब मैं पहन सकती हूँ इसको, कितने दिन भी पहनूंगी, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो उस वाले में ना बहुत मतलब पहन ही नहीं पाती, वो बस शौक से ही रहता है कि मैं 1 घंटे पहन ली, आधे घंटे पहन ली, और इसको मैं हम जब मर्जी तब पहन सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। ये वाला चीज़ मुझे, ये वाला बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का। मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे वाले ही इयररिंग्स डेली जो छोटे से पहनती हूँ ना मैं, इतना छोटा सा, उसमें भी यही वाली चीज़ है। एक और मेरा गुम हो गया था, पार्लर एक बार गई थी, मतलब 2 साल पहले, तो मैं वो करवाने गई थी, क्लीन अप करवाने गई थी मैं अपने फेस में। मैं अपना इयररिंग्स निकाल के अपने पर्स में रखी थी। उसके बाद पता नहीं, एक था मेरे पास, एक गायब हो गया था, तो एक को मैंने बेच दिया था। तो एक का मुझे मिला था 4000 मिला था, तो सोच लो कि 4000 चला गया था मेरा वो इयररिंग्स का। बट कोई नहीं, उसको टाइम हो गया, लेकिन जब बोला था तो मेरी जान निकल गई थी। एकदम ऐसा लगा था ना कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब 4-5 दिन तक एकदम अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। पर्स क्या कर रहे हो? बैठूंगा नहीं, बैठा हूँ। चलिए अब ना थोड़ा सा रेस्ट करूंगी मैं, दोपहर का टाइम हो चुका है, तो रेस्ट करूंगी। और अभी मैं मिलती हूँ सीधे शाम को। और शाम का टाइम था, और अभी मैं ना अपने मोबाइल में सॉन्ग लगा रही थी, भजन लगा रही थी, भजन लगा के रख दी हूँ। उसके बाद मैं किचन में अपने काम में लग गई। किचन में तो दिन में 2-3 बार आई, लेकिन सारे काम नहीं फिनिश हो पाए थे। अभी बर्तनों के ढेर देख सकते हैं, कितने सारे बर्तन हैं। और सबसे पहले तो एक सिंक में ही मैं बर्तन रखती हूँ, और दूसरा वाला सिंक सबसे पहले मैं धो दे रही हूँ डिश बार लगा के, ताकि एकदम क्लीन हो जाए। फिर ये बर्तन जो मांज के ना उसमें रखते जाऊँगी, वॉश करते जाऊँगी। इस तरीके से ना सिंक एक रहे, एक में सामान, मतलब जो भी बर्तन है, लेकिन एक खाली रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। और वो पूरा अच्छे से मैं वो कर देती हूँ, वॉश करके रखती हूँ हमेशा। तो सारे बर्तन मैं अभी धोऊंगी एक एक करके। और उसके बाद मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि ना गैस पे भी थोड़े से ऑयल वगैरह के छींटे हैं, तो वो सब मैं साफ़ करूँगी। स्पर्श को मैं यहीं पर बैठाई थी कि यहाँ पर आप स्टूल पर बैठो। एंड उसके बाद बस मैं बर्तन धोने लगी हूँ। और बर्तन धोने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम मुझे लग गए थे आधे घंटे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे। और ये
ये सुबह का भी बर्तन है। आज मैंने सुबह भी बर्तन वॉश नहीं किया था, कुछ काम था मुझे, तो इसीलिए मैं कर नहीं पाई थी। तो आज इकट्ठे इतने सारे बर्तन मुझे वॉश करने पड़े हैं। तो कोई नहीं, ये तो काम फटाक से हो जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे डिनर भी बनाना है। तो सब्जी भी मैंने कट कर लिया है, अभी बस बनाना है मुझे, और ये सारे वॉश करूँगी। उसके बाद सुबह की सब्ज़ी भी मुझे कट करनी है। मतलब सुबह के लिए मैं भिंडी सोची हूँ कि भिंडी मैं बनाऊँगी। पहले से डिसाइड कर लेती हूँ, अगर शाम को बनाना है तो दोपहर में सोच लेती हूँ या फिर देख लेती हूँ कि सब्ज़ी क्या क्या है। तो ऐसे ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। नहीं तो फिर इकट्ठ जाओ ना तुरंत किचन में, देखो क्या बनाना है, तो फिर हमें लगता है ना कि जो चीज़ें पहले ख़राब हो रही है उसी को पहले बना के ख़त्म कर दो। तो जिस टाइम पे मैं बना रही हूँ ये कुंदरी की सब्ज़ी, हम लोग इसे कुंदरू, हाँ कुंदरू बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ रात के टाइम। ये गर्म हो रहा है, जा रही हूँ अभी आटा गूंदने। दिन में मैंने वीडियो शूट किया था, उसके बाद किया ही नहीं। अभी रात के बजने वाले हैं 9 बजने में 5 मिनट कम है। अभी तक ये ऑफिस से आई नहीं है। तो मैं अब खाना बना रही हूँ, आटा गूंद के जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि स्पर्श को भी भूख लग गई है, मुझे भी भूख लग गई है। सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी तब तक तैयार हो जाएगी, जब तक रोटी बनेगा ना तब तक सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगा। ये मैंने कट किया ना कुंदरी, इसका पूरा बीज वगैरह यहाँ पे भी आ गया, उसमें से बहुत निकलता है बीज, एकदम छोटे छोटे बीज होते हैं ना। और ये मैंने भिंडी को वो करके रख दिया है, वॉश करके थोड़ा सा फ़ैन में ना ये ड्राई हो जाएगा, फिर कट करने में चिपचिपा नहीं होता है, सही रहता है। तो इसीलिए उसको ड्राई हो जाएगा फ़ैन की वजह से। कॉल करती हूँ उनको। स्पर्श एकदम अब परेशान हो गया कि पापा नहीं आए, लेट होता है ना तो ये मतलब ढूंढने लगता है। तो सुबह सुबह का टाइम हो गया है। आज कौन सा डेट है? 18 है, 18 जुलाई। और स्पर्श सुबह उठ के कर रहा है ब्रश। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है, लेकिन अभी सो के उठा है तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। मैं थोड़ा सा करा दी ब्रश, उसके बाद खुद ही कर रहा है। बाकी सारा कुछ अभी करना है। ठीक 8 बज के हो रहे हैं 10 मिनट के टाइम देख सकते हो आप। मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, बाहर मुझे जल वगैरह देना था, पूजा कर ली हूँ मैं। अब सूरज भगवान थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, यहाँ से दिखाती हूँ, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं। फिर भी बादल है, धूप नहीं निकली है। और देखिए हवा तो चल ही रही है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा हवा कैसे चल रही है। और यहाँ पे स्पर्श ब्रश कर लिया तो उसका टंग क्लीन वगैरह मैं अभी कराऊंगी, और अच्छे से देख लेती हूँ कि टीथ उसका क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती है। उसको उतना मतलब नहीं रहता है कि मेरा अगर टीथ क्लीन करने को बोल रही हूँ ब्रश कर लेगा, बट हुआ है नहीं ये सब तो मुझे चेक करना पड़ता है। देखिए कॉमेंट्स करने वाले ना बहुत सारे निगेटिव कॉमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, बहुत दुख पहुँचता है मुझे भी। बट चलो ठीक है, मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ। कभी अपने वीडियोज़ में भी इन सब चीज़ों को नहीं बोलती हूँ बार बार, क्योंकि मुझे भी दुख होता है जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना। तो उसके लिए मैं खाना भून रही हूँ और इधर बनाऊंगी अभी रोटी। तो अभी मैं जस्ट कढ़ाई वो करके, ये कढ़ाई में ऑयल था ना तो उसको मैंने निकाल दिया है, थोड़ा सा घी डाला है। और मैं खाना, क्योंकि फ्रूट्स तो है हमारे पास अभी, अब बनाना है और पेयर्स है, बट उसको ना थोड़ा जुकाम है, खांसी है। तो जब ऐसी तबीयत ख़राब रहती है ना तो मैं ऐसी चीज़ें देती हूँ ताकि उसको नुकसान ना करे, तो कफ और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं खाना उसको फ्रूट वाले बॉक्स में दे दूँगी आज खाने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्पर्श अभी स्कूल जा चुका है। मैं यहीं लेटे अपना इंस्टाग्राम वाला काम कर रही थी थोड़ा सा, और अभी उठ के जस्ट देख रही हूँ बाहर का पूरा फर्श गीला है। मतलब यहाँ सोई हूँ मुझे पता भी नहीं चला कि बारिश हो रही है। कपड़े तो नहीं डाली थी, इनके 1-2 कपड़े थे, वही होगा। मतलब ऐसे अभी कैमरा उठाई ना जस्ट मैं शूट करने के लिए, देख रही हूँ कि बाहर बारिश हुई है। मतलब पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे है ये सोफ़ा है, यहाँ लेटी हूँ, यहाँ डोर है। और अभी टाइम हो चुके हैं 10 बजने वाले हैं। जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। 2 रोटी बनाऊँगी, रोटी, और सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। इतना सुबह सुबह उठती हूँ ना कि पूछो नहीं, सुबह उठ के फिर खाना बनाना होता है, क्योंकि इनका जो ऑफिस है ना ये लेट पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर कैंटीन बंद हो जाता है। तो पहले तो ऐसा था कि कई बार मैं देती भी नहीं थी, ये बोलते थे ना कि मैं खा लूँगा तो छोड़ देना, लेकिन अब ऐसा है कि देना ही पड़ता है। कैंटीन में का खाना मतलब जाने के बाद लेट पहुँचते हैं तो कैंटीन बंद हो जाता है ब्रेकफास्ट वाला, तो इसीलिए फिर अब सुबह उठना ही पड़ता है। मैं सोची कि ब्रेकफास्ट करने से पहले ये सारा काम मैं निपटा देती हूँ ताकि घर साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो करती रहूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि मैंने एक बनाना भी मॉर्निंग टाइम में खा लिया था पूजा करने के बाद। बाहर बारिश अभी हो रही थी, बहुत ज़ोर की बारिश आ गई थी। जो कपड़े थे उसको मैं ले जाके पीछे डाल दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पर ये कवर वगैरह सब कुछ ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि देखिए दिन में ना मुझे 3 से 4 बार ये सब ठीक करना पड़ता है। इतना ज़्यादा मैशी हो जाता है ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वीडियो में ना इसका कलर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डार्क आ रहा है, इतना डार्क नहीं है, थोड़ा सा लाइट है, लेकिन एकदम मतलब मरून वाला शेड आ रहा है, ऐसा नहीं है, रेड टाइप का कुछ थोड़ा है।
और यहाँ पे स्पर्श का पड़ा हुआ है वो हैंड का जो एक्सरसाइज करते हैं, इससे काफ़ी मतलब टेक्सचर अच्छा होता है, तो ये करता है, तो इसलिए बाहर ये रखा हुआ है। अब मैं भी कर ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए, बट मैं इसको यहीं पे रखूँगी ताकि याद रहे, नहीं तो इधर उधर रख देने पे ना भूल जाते हैं। और ये सारे बुक्स कॉपी, इसका स्पर्श का हमने न्यू जगह बनाया है। यहाँ पे ना कॉपी एक साइड में बुक रखेंगे, क्योंकि बहुत इधर उधर हो जा रहा था। जब स्कूल जाता है ना कुछ मिलता ही नहीं है, या फिर ट्यूशन पढ़ता है उस टाइम पे भी कुछ मिलता ही नहीं है वगैरह ना सब मैं अभी ठीक कर दी हूँ। इतना बिखरा हुआ था, अभी एकदम अच्छा हो गया। ये टेबल पे कभी सामान नहीं, इस पे तो कुछ ना कुछ रखाता ही रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैंने भी कर दिया ठीक। अब मैं ये वाले रूम में आती हूँ। ये वाले रूम में ये मेरा कल का सामान पड़ा हुआ है। इधर कबर्ड वगैरह स्पर्श नहा के गया है। इसका टी शर्ट है, इसको मशीन में मैं डाल दूँ। इसका टी शर्ट और भी कपड़ा था। बस आ गई मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। ये ऐसे रखे हुए थे, इन सब कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमारी में रखूँगी। और ये साड़ी जो मैंने कल वेयर की थी इसको मैं रख दूँगी। अब क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो वॉश भी अभी नहीं कर सकती हूँ। जब धूप निकलेगा तब ब्लाउज साड़ी सब वॉश होगा साथ में, क्योंकि साड़ियाँ ना मैं बिना वॉश किए हुए नहीं रखती हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि साड़ी आप कैसे वॉश करते हो। मैं ना शैम्पू में करती हूँ, ऐसे सर्फ वगैरह में कभी भी साड़ी वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो साड़ी उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो इसीलिए मैं शैम्पू में करती हूँ। एक बार वॉश करो, निकालो, धूप में डाल दो, और फिर प्रेस तो करना नहीं रहता है। जो साड़ी प्रेस करानी तो बाहर देती हूँ, क्योंकि कॉटन की साड़ियाँ ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। बस आ गई हूँ अभी रोटी बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट करूँगी मैं, 2 रोटी बनाऊँगी, क्योंकि 2 रोटी का ही आटा था। 2 से ज़्यादा मैं सुबह के टाइम खाती भी नहीं हूँ, और दोपहर में तो राइस बनाती हूँ। तो गाइज इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ये कल दोपहर से ब्लॉग शुरू हुआ था, एंड आज मतलब 18 है ना, आज ट्यूसडे को ही ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। ये सुबह का क्लिप है। सब्जी बनाई थी भिंडी की, वो ले रही हूँ थाली में। थोड़ा सा मैं दही ले रही हूँ, दही भी थोड़ी ही बची थी। मेरे घर में 10 दिन से ना दूध नहीं आ रहा है, एकदम परेशान है। जो भैया दूध देते ना वो आते ही नहीं देने के लिए, पता नहीं फ़ोन भी लगाओ तो भी नहीं उठाते, तो समझ में नहीं आता है क्या करें। अब देखते हैं, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।